अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शेर ड्रामा जो कि अब अपनी एंडिंग के बिल्कुल करीब है। शेर ड्रामे की सारी कहानी खुल के सामने आ चुकी है और ड्रामा आहिस्ता आहिस्ता इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और कहानी सिमट रही है। ड्रामे के दो मेन ही मसले थे, ताज बीबी का गुस्सा, नफरत और फजर और शेर की शादी, फजर और उसके वालिद की आपस की सुलह। लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि शेर जमान बार बार फजर के पीछे जाता है। वो उससे पूछ ही लेता है कि तुम्हें मेरा कभी ख्याल नहीं आता। फजर उसको कहती है कि हर लम्हे हर वक्त तुम्हारा ख्याल आता है, लेकिन मैं कोई फैसला नहीं कर सकती। शेर जमान उसकी बातों से समझ जाता है कि जब तक उसका वालिद नहीं मानेगा तो फजर से बात करने का कोई फायदा नहीं। फजर बहुत ही मजबूत किरदार की लड़की है और वो अपने फैसलों पे बहुत मजबूती से कायम रहना जानती है। तो शेर जमान एक फैसला करेगा, वो फजर के वालिद को मिलने के लिए बुलवाएगा। वो शेर जमान से मिलने के लिए आ जाएगा। शेर उनसे बोलेगा कि आपने अपनी जिंदा बेटी को ऐसे क्यों मार दिया। वो फजर से अपनी नफरत का इजहार करेगा तो वो बोलेगा कि आप फजर से इसीलिए नाराज हो ना, मेरी वजह से, कि उसने मुझे क्यों नहीं मारा। तो ये लें, लोडेड पिस्टल है, इसकी गोलियां मेरे सीने में उतार दीजिए और मार के अपना गुस्सा खत्म कर लीजिए और अपनी दुश्मनी और नफरत भी। लेकिन मुझे मारने से पहले एक वादा करना होगा कि आप इज्जत से फजर को अपने घर लेकर आएंगे और उसको वही मोहब्बत देंगे जो पहले देते थे। फजर का वालिद उसके हाथ से पिस्टल पकड़ तो लेता है, लेकिन शेर से कहता है कि तुम समझते हो कि मैं तुम्हारे खून का प्यासा हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे बस मेरी बेटी की दगाबाजी का गुस्सा है। तो शेर उसको समझाने की कोशिश करता है कि जिसको आप उसकी दगाबाजी कह रहे हैं वो किसी की जिंदगी की आखिरी आस भी तो हो सकती है। शुजात शेर की बातों से लाजवाब हो जाता है। शेर जमान कहता है कि अगर मेरे मुंह पे आप मेरे सामने गोली नहीं मार सकते तो मैं पीठ दूसरी तरफ मोड़ लेता हूँ, आप मुझे मार दीजिए। शेर जमान दूसरी तरफ मुंह करता है तो फजर का वालिद हवा में गोली चला देता है। वो उससे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तुम्हारी इस दुश्मनी में कोई गलती नहीं है। तो शेर जमान उसको बोलेगा फिर फजर को क्यों नहीं माफ कर देते। शुजात बोलेगा कि मुझे वक्त चाहिए, इसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। दूसरी तरफ आप देखने वाले हो कि समरा की कोशिशें रंग ला रही हैं। ताज बीबी और डॉक्टर को करीब लाने में वो दिन रात सरगर्म है और आखिरकार ताज बीबी और डॉक्टर के दरमियान मरासम पैदा कर ही देती है। आइंदा आने वाली एक साथ में आप ताज बीबी और डॉक्टर की शादी देखने वाले हो, लेकिन उससे पहले काका साहब को होश आएगा और वो घर आ जाएंगे। अपनी बेटी की खुशियां देखने से पहले काका साहब को अगर मार दिया गया तो ये बहुत ही नेगेटिव मैसेज होगा। उधर बदर जमान जिसकी जिंदगी अब मुश्किलात का शिकार हो चुकी है, शेर ने उसके गिर्द जो घेरा डाला था वो अब उसमें फंस चुका है। आहत जिसके सामान में कोई नशावर पैकेट रख दिए गए थे वो बाहर जाते ही पकड़ा गया। पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो कस्में खा रहा होता है कि मुझे नहीं पता ये पैकेट किसने रखे, लेकिन उसकी ये बात किसी भी बात की वजाहत नहीं होती। आहत को तो अब जेल होगी और वहाँ से वो कभी रहा नहीं होगा। उधर दूसरी तरफ पुलिस आहत का राब्ता उसके वालिदैन से करवाती है तो वो बदर जमान को बताता है कि वो जेल में है। बदर जमान को जब सारी सूरत हाल पता चलती है तो उसको शेर पे शक होता है कि ये सब कुछ शेर ने किया है, हालांकि उसके अपने बेटे इस कदर घटिया हैं, शेर की बहनों की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे हैं। आने वाली एक साथ में आप ये भी देखोगे कि शेर की छोटी बहन अपने भाई को यानी शेर जमान को सारी हकीकत बता देगी कि फाहद उसे किस तरह से ब्लैकमेल कर रहा है। शेर को जब ये बात पता चलेगी तो वो आपे से बाहर हो जाएगा, क्योंकि आहत के बारे में तो वो जानता ही है कि वो उसकी बड़ी बहन का घर तबाह कर रहा है। अब जब फाहद का पता चलेगा कि उसकी वजह से उसकी दो बहनों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, एक वो जो उसके साथ रिश्ते में मुंसलिक है, दूसरी छोटी बहन जिसकी जिंदगी वो इंतहाई बेगैरती से तबाह कर रहा है। शेर जमान यहाँ पे बोलेगा कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा सबको। उधर ताज बीबी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। समरा हर चीज में आगे आगे होती है। उसके शौहर को अपनी बीवी पे बहुत फख्र होता है, जिसकी वजह से उसकी अपनी बहन जिसकी तरफ उन लोगों ने कभी तवज्जो नहीं दी उसकी जिंदगी बसने जा रही है। इधर शेर जमान फजर के पास जाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे वालिद को मनाने की आखिरी कोशिश भी की, लेकिन उनके दिल में नरमी नहीं पैदा हुई। फजर बहुत गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि उधर मेरे वालिद मान नहीं रहे, इधर शेर तुम नहीं मेरी बातें समझ रहे, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि मेरे पीछे ना आओ, बाबा को पता चला तो वो मजीद नाराज होंगे, मैं बस सबसे अलग चली जाऊंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं। शेर जमान उसे बोलेगा फजर तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हारे वालिद को मना के ही रहूंगा। आने वाली एक साथ में आप ये भी देखने वाले हो कि वो समरा ही होगी जो शुजात को मनाएगी। इसके साथ ही आप देखोगे कि काका साहब भी होश में आने के बाद अपने बेटे शुजात को कहेंगे कि अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो फजर और शेर जमान की शादी करवा दो और फजर को माफ कर दो। उसको शेर जमान
زمان سے زیادہ بہتر لڑکا کبھی نہیں مل سکتا۔ تو اس طرح سے دوستو فجر اور شیر زمان کی شادی ہو جائے گی۔ اس ڈرامے کی اینڈنگ بالکل ہیپی ہونے والی ہے اور چند ایک ساتھ کے بعد ہی اس کی لاسٹ ایپیسوڈ آنے والی ہے۔ بس تاج بی بی کی شادی کے سلسلے میں چند ایک ایپیسوڈز گزریں گی، اسی دوران فجر کا والد مان جائے گا اور ڈرامے کی اینڈنگ ہو جائے گی۔ اللہ حافظ۔